ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जया एकादशी के बारे में। जया एकादशी जो कि माघ महीने में शुक्ल पक्ष में आती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जया एकादशी का व्रत धारण करने से पितरों को कुयोनी से मुक्ति मिल जाती है। पितृ कुयोनी को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। इसके प्रभाव से पितृपक्ष की 10 पीढ़ियां और मातृपक्ष की भी 10 पीढ़ियां मोक्ष को प्राप्त करती हैं। मतलब जो भक्त व्रत धारण करते हैं उनके पिता के पक्ष से भी 10 पीढ़ियां और माता के पक्ष से भी 10 पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाती हैं। पितरों की आत्माओं को तृप्ति मिल जाती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए जया एकादशी को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की तो असीम कृपा प्राप्त होती ही है, इसके साथ ही पितरों की भी असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए जया एकादशी का व्रत शास्त्रों में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जया एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है और पुराणों में कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से हर कार्य में सफलता मिलती है, हर कार्य में विजय की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी व्रत के नाम से ही पता चलता है, जया अर्थात जय दिलाने वाली एकादशी। तो हर कार्य में विजय की प्राप्ति होती है, हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण में इस एकादशी का वर्णन आता है, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा था कि इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। और जो भक्त इस व्रत को धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें भौतिक और आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त होते हैं। जया एकादशी का व्रत करने से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरे विधि विधान से इस व्रत को धारण करना चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आपको आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं किसी भी कारणवश, तो सात्विक भोजन रखिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन मत कीजिए। एकादशी के दिन चावल का त्याग कीजिए। और फिर भगवान श्री विष्णु की अगर आप पूजा करते हैं तो बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अब बात करें कि एकादशी कब है, तो देखिए, पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 20 फरवरी 2024 यानी कि मंगलवार के दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करेंगे। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 फरवरी 2024 को सुबह 11:27 पर। और जया एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 21 फरवरी 2024 सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक। एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो दशमी तिथि के दिन से आपके नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और दिन भर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, रात्रि में जागरण करना चाहिए जितना भी आपसे हो सके, और एक अखंड दीपक एकादशी की रात्रि में जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। फिर द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद दान की सामग्री निकालकर या फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराने के बाद आप स्वयं भी शुद्ध और सात्विक भोजन खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं। इन नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आने वाली प्रतिदिन की माघ मास की कथा जरूर सुनते होंगे। उसमें आजकल पद्म पुराण की कथा सुनाई जा रही है, तो आपको जरूर सुनना चाहिए। इसके अलावा अगर आप महाशिवरात्रि के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर आप उसे देख लीजिए। इसी प्रकार से हर व्रत और त्योहार की सही और सही समय पर जानकारी अगर आप चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।